डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। मैं अपने चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो ठीक होंगे। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से जो बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उनको दिमाग की होती है। कितना भी याद करते हैं वो भूल जाते हैं। उनको एक डर रहता है, एक फोबिया रहता है। उस चीज़ को किस प्रकार से वो दूर करें, उसी विषय पर मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जो बच्चे बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। आशा करता हूं कि वो अच्छे प्रकार से पढ़ें और मार्क्स लाएं। तो डॉक्टर साहब अरुण कुमार राय जी हैं और बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं ये शामली जिले के। और आइए इनसे बोर्ड पर जो अपीयर होने वाले बच्चे हैं उनसे क्या टिप्स देना चाहेंगे, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैंने अपनी पढ़ाई जो मुख्य रूप से MBBS है वो कलकत्ता से पास किया था। जी सर। उसके बाद फिर एशिया का फेमस इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जी, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। जी। और आगरा से भी सारे लोग लगभग परिचित ही होंगे। जी। वहाँ से मैंने DNB पास किया। जी। कुछ दिन तक तो मैं देहरादून मेडिकल कॉलेज में एज ए टीचर रहा। जी। और फिर वहाँ उत्तराखंड सरकार में भी रहा। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप एक टीचर के रूप में हैं तो आप बच्चों की समस्याओं को खूब अच्छे से समझ चुके होंगे। बिल्कुल जी। अब पिछले 8 साल से मैं शामली में ही हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। बच्चों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, बच्चों एक तो सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा को कभी इस तरह से मत लेना कि ये परीक्षा आखिरी परीक्षा है। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे आप दैनिक जीवन में रहते हो, आप खेलने जाते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो या फिर कोई भी गेम खेलते हो, परीक्षा तो वो भी है, लेकिन उसको आप एंजॉय करते हो। और जैसे ही आप एंजॉय करना शुरू करते हो, आपको लगता है कि ठीक है इसमें मुझे अपना सबसे अच्छा देना है, तो आप सबसे अच्छा दे पाते हो। ऐसे ही परीक्षा में ये नहीं सोचना है कि आपने पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था। ये जान के रहें कि अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, 2 साल पढ़ाई की है, तो परीक्षा का पैटर्न हमेशा टीचर इसी हिसाब से सेट करता है कि आपके इन साल भर का मेहनत कैसा रहा है। तो अगर उधर आपने पूरा का पूरा मन दिया है तो ये निश्चित रूप से सवाल जितने भी आएंगे उनका जवाब देने में आप सक्षम हो पाएंगे। सही बात है डॉक्टर साहब। ऐसा कहा जाता है कि टीचर पहले पढ़ाता है तब एग्ज़ाम लेता है, लेकिन ज़िंदगी तो पहले एग्ज़ाम लेती है, सिखाती बाद में है। बिल्कुल सही बात है जी। जैसे कि आप एग्ज़ाम तो हर रोज़ चलता रहता है। टीचर एक दिन पहले जिसने टॉपिक पढ़ाया वो अगले दिन पूछता है कि आपने तैयारी किया है नहीं। और सारा का सारा जो पढ़ाई का माध्यम होता है वो इस तरह से तैयार होता है कि आप चीज़ों को समझ सकें। रटना नहीं है। रटने वाली चीज़ 2 दिन काम आएगी, 10 दिन काम आएगी, 20 दिन काम आएगी, लेकिन उसके बाद फिर चली जाएगी। तो जिसने भी विषय को समझ के पढ़ाई की है तो परीक्षा में जवाब देना उतना ही आसान होगा। इससे 10 दिन काम आएगी, 20 दिन काम आएगी, लेकिन उसके बाद फिर चली जाएगी। तो जिसने भी विषय को समझ के पढ़ाई की है तो परीक्षा में जवाब देना उतना ही आसान होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किताब की भाषा लिख रहे हैं या नहीं। आप अपनी भाषा में लिखिए जो आपको समझ में आता है, आपने उस विषय को जैसा समझा है। और टीचर वही जानना चाहता है, वो ये नहीं जानना चाहता है कि आपने किताब की बातों को कितना हूबहू नकल किया है। वो ये जानना चाहता है कि आपके दिमाग में क्या है। अब जो सबसे बड़ा चीज़ आता है, एक तो मैंने देखा है कि बच्चों में माइग्रेन की समस्याएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिसमें कि सर में दर्द होता है। कई बार उस दर्द की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस दर्द की वजह से स्कूल छूट जाता है। तो एक तो तनाव परीक्षा का जब भी बढ़ेगा तो उस समय दर्द की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो उसके लिए आप दर्द निवारक दवाई या फिर किसी डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल ना झिझकें। दूसरा ये है कि हमेशा ये घबराहट रहती है कि परीक्षा में क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा, आप जितना परफॉर्मेंस कर पाएंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। और ये एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। हमेशा आपको जीवन में आगे बढ़ना है और ये परीक्षा यही सिखाता है कि आप गिर गिर के आगे कैसे बढ़ते हो। तो आपको अपना अच्छा देना है। और नहीं तो एक घबराहट जो है, जब भी घबराहट रहेगी तो परीक्षा में आते हुए भी आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आप उस उत्तर को बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जैसे ही घबराहट होगी कि यार
पता नहीं लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा, तो आपका परफॉर्मेंस वैसे ही 80% 70% पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना है। घबराहट भी हो तो घबराहट के लिए आप एक छोटा सा उपाय है कि आप पानी की बोतल एग्ज़ाम में ले जाएं, उसके लिए कोई रोकेगा नहीं। जब भी घबराहट हो तो अगर घूंट घूंट करके पानी पी लें तो उसमें आराम हो जाएगा। सुबह ऐसा ना करें कि खाली पेट चले जाएं, क्योंकि ग्लूकोज की अगर कमी होगी तो भी दिमाग काम नहीं करेगा। तो सुबह हल्का नाश्ता करके जाए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर नींद सी आने लगेगी। तो इन कुछ बातों का ध्यान देना है और परीक्षा में वही चीज़ रिवाइज करें जो आपने पढ़ा है, किसी नई चीज़ को जानने की कोशिश ना करें। सही बात है, वो उनका समय खराब करेगा, समझ में आने में याद भी नहीं हो पाएगा वो। तो सर इसके अलावा खान पान में कुछ और विशेष सावधानी, कोई विशेष आहार भी होता है ऐसी चीज़ जो बोर्ड एग्जाम के दौरान स्पेशल डाइट ली जाए, या कि नॉर्मल लाइफ ही उनको जीनी है बोर्ड एग्जाम के पास? आमतौर पे तली हुई चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, बाज़ार की चीज़ों से बचें। बाज़ार की चीज़ें ज़्यादातर जो भी मिलेंगी वो तली हुई ही मिलेंगी। सही बात है, और वो हाइजीनिक भी नहीं हो सकती, कोई ज़रूरी नहीं है उनको पता नहीं कितना दिन रखा गया था, प्रिजर्व भी नहीं किया गया होगा ऐसे उसको। टाइम में अलग से आप चाहें तो ग्लूकोज वगैरह पी सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं आशा करता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे थे इस पर अमल करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। एक अच्छे नागरिक के रूप में देश की सेवा करेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, वो इंजीनियर बनेंगे, वो नेता बनेंगे, किसी न किसी रूप से एक अच्छा मैसेज वो हमारे समाज को देंगे। मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।